हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नता संकीर्तन फेस्टिवल कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, किस स्टेट में? मणिपुर में। AUSFB नाबार्ड को टू बूस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, किस स्टेट में बूस्ट करेगा नाबार्ड प्रोजेक्ट AUSFB? ये आपका राजस्थान में। फिर ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप किसने किया? मुकेश अंबानी जी ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया वेस्ट टू हेल्थ के नाम से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन एप्लीकेशन एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर वाराणसी वो पहली सिटी बनी इन इंडिया जो यूज करेगी रोपवे सर्विस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आई रिपीट, वाराणसी वो पहली इंडियन सिटी बनेगी जो रोपवे सर्विस को यूज करेगी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। 3 GI टैग आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट वाले।
अलीबाग का व्हाइट अनियन, इसको जीआई टैग मिला फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। मिहिदाना वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाएगा बहरीन को, और मिहिदाना को भी जीआई टैग मिला फॉर वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल से है। देन पालघर का फेम्ड वदा कोलम राइस, इसको भी जीआई टैग मिला। ये 3 जीआई टैग याद रखना। फिर आ जाता है कि स्वेच्छा मिशन, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? स्टेट गवर्नमेंट, वो रही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्वेच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी 7 लाख प्रॉपर्टी ई कार्ड्स ऑफ स्वामित्व स्कीम इन एमपी डिस्ट्रीब्यूट करे गए। ये तो थी नेशनल न्यूज। अब आ जाइए इंटरनेशनल पे। फेसबुक या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडिया में? वो रहा फेसबुक। नाजला बोउदन रोमधाने ये पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी तुनिशिया की। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, पूछा जाएगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपका एक। ऑलराइट, फिर आ जाता है इथोपियन के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने ओथ ली फॉर द सेकंड टर्म। तो इथोपिया के कौन प्राइम मिनिस्टर बने? अबी अहमद। नेक्स्ट, इंडिया ने शीशेल टैक्स इंस्पेक्टर को ज्वाइन किया विदाउट बॉर्डर्स। आई रिपीट, इंडिया ने शीशेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया। पूछा जा सकता है कि शीशेल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम को किस कंट्री ने ज्वाइन किया रिसेंटली? तो इंडिया ने ज्वाइन किया। फिर इंडिया अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक अब 90 हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट। एंड जापान एंड सिंगापुर स्टिल अभी टॉप पर है। तो इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में रैंक क्या रही इंडिया की इस इंडेक्स में? तो 90th रैंक रही, और इंडिया 6 पोजीशन को स्लिप कर गया, मतलब नीचे आ गया, और कि मतलब इंडिया की पासपोर्ट की वैल्यू और गिर गई है। नेक्स्ट, एनएसडीएल अपने अपॉइंट किया पद्माजू चुंद्रू जी को एज देयर एमडी एंड सीईओ। विनोद अग्रवाल अपॉइंट किए गए ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट। सुनील कटारिया इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। सोमा शंकारा प्रसाद लाइकली टू बी द नेक्स्ट यूको बैंक एमडी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए। अमीश मेहता को अपॉइंट किया गया नया एमडी एंड सीईओ ऑफ क्रिसिल। बीसी पटनायक को अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कॉइन डीसीएक्स ने अभी अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया टू रेज क्रिप्टो अवेयरनेस। संजय भार्गवा टू हेड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। केवी सुब्रमण्यम ने स्टेप डाउन किया एज द गवर्नमेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एक चीज और, ये स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड किस कंपनी का ये एक मिशन है या फिर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो याद रखना एलन मस्क का ही ये एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम कुछ अवार्ड्स की बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम नोबेल प्राइज की बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीस की। लिटरेचर की मतलब 4 हम नोबेल प्राइज की बेसिकली 5 कह लीजिए, मेडिसिन का भी, तो 5 नोबेल प्राइज। सबसे पहले हम साथ करते हैं मेडिसिन नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ टेम्परेचर टच रिसेप्टर्स। टेम्परेचर टच रिसेप्टर्स के लिए मेडिसिन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 2 लोगों को, डेविड जूलियस एंड आडम पटापोटियन को। दोनों नाम याद रखना। फिर आता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट, शिव नादर जी को। नेक्स्ट, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइफ है उसको सम्मानित किया गया राइट लाइवलीहुड अवार्ड से। फिर आ जाता है आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स में। किनको मिला? यह आपका कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए 3 लोगों को आपका नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। उनके नाम आपसे पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन चीजों को याद रखना, क्योंकि नोबेल प्राइज एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपसे नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो फिजिक्स में किनको मिला? सुइकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन एंड जॉर्जियो परीसी, इन तीनों को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। फिर केमिस्ट्री की बात करूं तो 2 लोगों को मिला, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। किस लिए मिला इनको? ऑर्गेनो कैटलिस्ट बनाने के लिए। मतलब ऑर्गेनो कैटलिस्ट एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो आपका रिएक्शन को और तेज कर दे, उसी वजह से इन दोनों को, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। फिर अगर लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलियो अवार्ड की बात करें तो वेंकैया नायडू जी को सम्मानित करा गया उस अवार्ड से। एंड अगर हम बात करें नोबेल लिटरेचर प्राइज की तो तंजानियन नोवेलिस्ट अब्दुल रजाक गुरनाक को सम्मानित किया गया नोबेल लिटरेचर प्राइज से।
एंड में आ जाता है आपका नोबल पीस प्राइज। तो दो लोगों को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, जर्नलिस्ट मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव, इन दोनों को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये नोबल प्राइज, मार्क करना जरूर। ये वन लाइनर वीडियो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बिल्कुल मिस मत कीजिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, बट संतुष्ट होके जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड। ऑसिनडेक्स नाम सजेस्ट करता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 4th एडिशन ऑफ बाइनल मैरीटाइम एक्सरसाइज की गई। एक और चीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये एक नेवी टू नेवी टॉक है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर साइन किया। पूछा जा सकता है टर्म ऑफ रेफरेंस किन के द्वारा साइन किया गया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, मित्रा शक्ति किन के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। जिमैक्स किन के बीच में होती है, जिमैक्स होती है आपकी इंडिया एंड जापान के बीच में। ये 5th एडिशन थी। लोकेशन क्या रही, अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इंडिया का पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर कहां बनेगा, गुजरात बनेगा, और किरण रिजिजू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर अगर हम बात करें बीरेंद्र लाकरा एंड SV सुनील जी की, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है इंटरनेशनल हॉकी से। फिर FC गोवा ने हराया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से और जीता मेडन दुरंत टाइटल। ये किस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जीतने की, ये है फुटबॉल की। दुरंत टाइटल आपका कहाँ दिया जाता है, फुटबॉल में। नेक्स्ट, मैग्नस कार्लसन ने जीता मेल्ट वाटर चैंपियनशिप टेस्ट टूर टाइटल। आई रिपीट, मैग्नस कार्लसन ने जीता मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर टाइटल को। नेक्स्ट आ जाता है रेसलर अंशु मलिक बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज। ये इस वीडियो को ये ना समझिए कि हमने सारे टॉपिक खत्म कर दिए, ये जस्ट एक जिस्ट है आपका, एक रिवीजन के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं ये आपके। जो इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो आपको सेपरेट वीडियो बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट में मिलेगी, तो वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपका डाटा ज़्यादा मिलेगा। तो 30 सितंबर को हम 2 डेज ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, थीम रहेगी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, और वर्ल्ड मैरीटाइम डे जिसकी थीम रहेगी सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। आइए 1 अक्टूबर पे हम 3 डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जिसकी थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ये तो हो गया 1 अक्टूबर। अब जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका 2 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि गांधी जयंती ऑब्जर्व की जाती है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी को नॉन वायलेंस पसंद था, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी उन्हीं की गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है जो कि काफी अवॉइड किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं जाता आजकल। वो क्या है, 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी आती है। गांधी जयंती एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है, और इस साल तो 2021 में 117th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये भी याद रखना। फिर 4 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा की मेमोरी में, या फिर आप कह सकते हैं उनको याद करने के लिए हम ये ऑब्जर्व, और डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा नहीं, सॉरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को एज ए रिमेंबर करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हम 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट जो थीम रहेगी वर्ल्ड टीचर्स डे की वो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। 8 अक्टूबर को 89th इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करेंगे, एंड 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन फॉर गुड आपकी थीम रहेगी। अगर अभी मैं बात करूं कॉटन से, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया, एंड 2nd नंबर पे कौन आ जाता है, चाइना। ये दोनों डाटा याद रखना, अभी थोड़ी देर में हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलें फ्रेंड्स, ये तो थे वन लाइनर। अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल, इसका नाम चेंज करके, जो मिड डे मील्स था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, PM पोषण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुल फॉर्म क्या रहेगी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण की। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। कितना पैसा
लगाने की मतलब एक अप्लाई एक्सेप्टेंस मिल गई है डिफेंस मिनिस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को। कितना अमाउंट? 13,165 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अभी वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च? इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया। बहुत हद तक पूछे जाने के चांस रहेंगे इस क्वेश्चन के। पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडिशन ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो कि सर्फ शार्क्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इसमें इंडिया की क्या रैंक रही? और इसमें 110 कंट्रीज थी टोटल, जिसमें से टॉप करने वाली कंट्री कौन सी रही? 2-3 चीज हो गई आपके यहाँ पे। तो इंडिया की रैंक रही 59th। टॉप करने वाली कंट्री कौन सी रही? डेनमार्क। तो करेक्ट ऑप्शन 1 इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़िए आपका, आपको बताना है कि सीबी से रिलेटेड इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। नॉट करेक्ट मतलब ठीक नहीं है, गलत है। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका। ऑप्शन 2 रहेगा इसमें, ऑप्शन गलत। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज इंडिया में नहीं आई है, कोई भी रेगुलेशन इंडिया में अभी तक नहीं आई है क्रिप्टो एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। एक्सेप्टेंस है, लेकिन जो एक ऑफिशियल कहते हैं ना कि जो सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल रिलीज किया जाता है वो नोटिस, वो अभी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन्होंने अपना एटीएम मशीन को 1 अक्टूबर 2021 से बंद कर दिए हैं? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे ये, जो कि अभी 100th प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जापान के? क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछना, हु इज सेट टू बिकम द 100th पीएम ऑफ जापान? 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन बनेंगे? या फिर जिनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का, उनका नाम। तो ये जापान का आ गया, तो नाम क्या रहेगा? फूमियो किशिडा। ये अभी 100th पीएम ऑफ जापान बनने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, लैंडसैट 9 किस कंट्री की सैटेलाइट है जो कि एक अर्थ लैंड सरफेस को मॉनिटर करने में हेल्प करेगी? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर पूछूं लैंडसैट 9 किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई, तो नासा के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया अ न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हासोंग 8? किन के द्वारा की गई? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट, जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन किन के द्वारा ऑथर की गई? अमिताभ घोष के द्वारा ऑथर की गई। किस कंट्री ने रिसेंटली टर्म ऑफ रेफरेंस, हमने पढ़ा था ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस और ऑक्सिंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वेरी गुड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एक्सपर्ट पैनल को हेड किया, या फिर ऐसे कहो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक एक्सपर्ट पैनल लॉन्च किया गया जिसको हेड किया गया सीके मिश्रा जी के द्वारा, जो कि एक वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब को डेवलप करने की बात कर रहा है? वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, हेड के भी नाम याद रखना, कौन है? सीके मिश्रा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उस पैनल के हेड कौन रहेंगे? सीके मिश्रा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट विद द बैंक ऑफ इंडिया टू डेवलप 470 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। आई रिपीट, 470 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में और 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, मैं भी हो गया कंफ्यूज। 470 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट तो है राजस्थान का, सिंपल है लिखा हुआ है, फिर भी 200 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है ये है गुजरात का। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन किया? वो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक पे फीचर लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन इट्स मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स एंड लॉयल्टी पॉइंट्स? किसके द्वारा? पेबैक इंडिया के द्वारा। पे फीचर है तो पेबैक इंडिया याद रखना, सिंपल इजी। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी $356.67 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया तमिलनाडु को ताकि चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम को डेवलप किया जा सके? वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट है आपका,
कि वो कौन सी पहली वीमेन है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी तुनिशिया की। हम डिस्कस कर चुके हैं, बोदन रामधाने जी, वो पहली वीमेन बनी प्राइम मिनिस्टर तुनिसिया की। नेक्स्ट, सबसे पहले मुझे अमृत 2.0 की फुल फॉर्म बताओ। अमृत 2.0 की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? इट स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रेजुवेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जल्दी से इस पांच ऑप्शन को पढ़ो और मुझे बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको अमृत 2.0 की फुल फॉर्म बता दी है, अब जल्दी से पढ़ो इसको, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। तो ऑप्शन 5 यहां पे गलत हो जाता है, मतलब आंसर ठीक हो गया क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं होगा, यहां पे रेजुवेशन होगा। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए? आई रिपीट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को लॉन्च किया फॉर 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? नीति आयोग रहेगा वो। ठीक है, 19 स्टेट्स द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, नीति आयोग। नेक्स्ट, which became the first Indian credit rating agency जिसने UN supported environmental social governance credit risk named principles for responsible investment? I repeat, which became the first Indian credit rating agency? वो इंडिया की पहली कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने UN supported environment social governance क्रेडिट रिस्क नेम प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन किया? कौन सी है वो? इजी है, हम कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया है, एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च, इजी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? कंगना रनौत को। क्या है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? ये आपका ऐसा समझिए जैसे हम जीआई टैग देते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि उस जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेमस है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं सैफरन की, सैफरन कहाँ का फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर का, श्रीनगर के वहां पे सैफरन मिलता है, तो वहां का वो काफी फेमस है। तो सिमिलरली कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के लिए फेमस हो, ऑलराइट, तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया। नेक्स्ट, मित्रा शक्ति का पूछा गया, किन के बीच में हुई मित्रा शक्ति जिसका 8th एडिशन अभी देखा गया? सिंपल, श्रीलंका के बीच में। इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने 150 मिलियन US$ का लोन इंडिया को प्रोवाइड किया फॉर द चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम? किन के द्वारा इतना अमाउंट प्रोवाइड किया गया इंडिया के चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए? कौन सी कंट्री हो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने ये अमाउंट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च नैव ई कैश कार्ड इन पार्टनरशिप विद इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के साथ नैव ई कैश कार्ड किस बैंक ने प्रोवाइड किया? SBI के द्वारा ये प्रोवाइड करा गया। इन अक्टूबर, ये आपसे पूछा गया, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और किस चीज की डिस्कवरी के लिए? आडम जी, हम देख चुके हैं, आडम और डेविड जूलियस को मिला था फॉर रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ये तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया ताकि क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस फैलाई जा सके? वो है अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया कॉइन DCX के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली कोल इंडिया ने बात की कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, उसमें सहयोग करें। तो पूछा जा रहा है कि CEO कौन है कोल इंडिया लिमिटेड के? कोल इंडिया लिमिटेड के कौन रहेंगे आपके CEO? वो है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी पहली इंडियन स्टेट बनी जिसने मेक इन इंडिया का यूज करके ड्रोन्स यूज करे फॉर द डिलीवरी ऑफ COVID-19 वैक्सीन अंडर ICMR's ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन? देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ये है मणिपुर आंसर यहाँ पे। अगर मैं बात करूं COVID-19 की वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स यूज करे गए पहली बार इंडिया में, किस स्टेट में? मणिपुर में। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया में वो पहली कौन सी स्टेट बनी जिसने ड्रोन्स का यूज करा फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन की डिलीवरी के लिए ड्रोन यूज करा, कौन सी पहली स्टेट बनी? वो तेलंगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नेम द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज दैट विल कनेक्ट रामेश्वरम आइलैंड विद मेनलैंड ऑफ तमिलनाडु। उस ब्रिज का नाम बताओ। वो है पंबन रेलवे ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नेक्स्ट, वेयर, इसको क्वेश्चंस एक चीज और याद रखना इसमें, ये तो हो गया नाम, नाम के साथ साथ रामेश्वरम आइलैंड को मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु से कनेक्ट करेगा ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू बी सेटअप एट द कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ रुपीज कहां पे सेटअप किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको सेटअप किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। व्हाट वाज ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ रेट जो कि प्रोजेक्ट की गई WTO के द्वारा? क्या प्रोजेक्ट रेट, क्या ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई? 10.8% की। नेक्स्ट, नेम द पर्सन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इन फिजिक्स अलोंग विद इटली के जॉर्जियो परीसी। 3 लोगों की मैंने आपको बताया था, 3 लोगों ने जीता, मनाबे एंड हेसलमैन। तो और मनाबे, हेसलमैन एंड जॉर्जियो परीसी जी, इन तीनों ने नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्कॉन। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, किस कंट्री के द्वारा टेस्ट फायर की गई? रशिया के द्वारा इसको अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट, अभी नागालैंड ने अनाउंस किया टू होस्ट 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 में। विच ऑफ दिस फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है? आपसे ये पूछा गया। अमोंग फेस्टिवल ये आपका नागालैंड का सेलिब्रेट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज की 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 में नागालैंड में ऑब्जर्व की जाएगी। नेक्स्ट, वेनेजुला ने अपनी रिसेंटली एक करेंसी लॉन्च किया, उसका नाम पूछा गया है बॉलीवर। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देनित्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये पूछा जा रहा है कि देनित्री फॉरेस्ट ये कहां पे लोकेटेड है? इसकी लोकेशन पूछी गई आपसे, कहां पे लोकेटेड है ये? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, उसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इंडिया में 15 से लेके 24 साल के बच्चे बहुत डिप्रेस रहते हैं। कितना % डिप्रेशन रहता है 15 से 24 साल के बच्चों में, वो पूछा गया, उसकी परसेंटेज पूछी गई। तो याद रखना, ये यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई और बताया गया कि इंडिया में 14% बच्चे जो कि 15 से 24 साल के बीच में है वर डिप्रेस्ड। और रिपोर्ट का नाम द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 2021 में अक्टूबर में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेवलप्ड एन IT एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम जिसका नाम रखा गया प्रबल फॉर पेमेंट्स टू डोमेस्टिक एंड डिफेंस सप्लायर्स। मतलब एक ऐप या सिस्टम डेवलप किया गया फॉर द पेमेंट्स टू डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। उसका नाम पूछा गया आपसे कि उस पोर्टल का या उस सिस्टम का नाम बताओ, वो है प्रबल। नेक्स्ट, Who won UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड, मार्क करके चलना। नानसेन रिफ्यूज अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीता गया? वो है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं UNHCR की फुल फॉर्म, वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री की बात की गई। डेविड WC मैकमिलन ने जीता अलोंग विद किन? बेंजामिन लिस्ट ने। किस चीज के लिए? एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिस्ट। हम बात कर चुके हैं, कैटलिस्ट होते हैं आपका रिएक्शन को तेज करने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए। नेक्स्ट, अभी विच इज द फर्स्ट एयरबस ऑपरेटर इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट टैक्सी बॉट सर्विसेज विद पैसेंजर्स ऑन बोर्ड? कौन करेगा? ये करेंगे आपका एयर एशिया इंडिया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्यूगो वॉल्केनो कहां पे लोकेटेड है? ग्वाटेमाला में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टिल मार्च नेक्स्ट ईयर। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहली बार इंट्रोड्यूस कब की गई थी? किस सन में इंट्रोड्यूस की गई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? 1992 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर अगर मैं बात करूं MSME एक्ट आपका, अभी इन्होंने MSME के उद्यम पोर्टल ने 5 मिलियन MSME रजिस्ट्रेशन देखी। MSME एक्ट आपका किस ईयर में पास किया गया था? ये पूछा गया यहाँ पे, तो 2006 में पास किया गया था। उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है? MSME रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है ये भी।
फिर अगर मैं बात करूं 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स अभी रिसेंटली कहां पे हुई, अरेबियन सी में हुई। और इसमें इंडिया के साइड से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस कोची और आईएनएस तैग ने इंडियन साइड से पार्टिसिपेट किया। ये अरेबियन सी में हुई थी, आईएनएस कोची और आईएनएस तैग ने जिमैक्स में पार्टिसिपेट किया, जो कि 5th एडिशन थी, इंडिया और जापान के बीच में हुई। कहां पे, अरेबियन सी में हुई। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी रेट प्रोजेक्टेड फॉर फिस्कल ईयर 2022 इन द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट, जो कि 2021 में भी रिलीज की गई थी। तो इंडिया की क्या जीडीपी प्रोडकास्ट की गई, 8.3%। नेक्स्ट, 2021 के नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से किसको सम्मानित किया गया, अब्दुल रजाक गुंड्रा को सम्मानित किया गया। टांजानियन लिटरेचर हैं ये, अब्दुल रजाक गुंड्रा। नेक्स्ट, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये आपसे पूछा गया। बी शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन से नाबार्ड को इस्टेब्लिश करा गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, बताओ कहां पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है आपकी नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एज पर OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2021 से 30। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया, सेकंड पे कौन रहेगा, चाइना। तो सेकंड है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।